भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में संतान की कमी बनी हुई है? आपके जीवन में संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो कि हमारे जीवन में आखिरकार संतान क्यों नहीं हो रही है? आपके जो विवाह का है वो बहुत ज़्यादा समय हो गया है, किसी को मतलब 5 साल हो गया, किसी को 8 साल हो गया, किसी को 10 साल हो गया, लेकिन फिर भी आपके जीवन में संतान की कमी बनी हुई है। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि संतान की कमी दूर हो? आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपकी सारी की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, वो भी समझाऊंगा। तो बस आपको उपाय पूरा का पूरा सुनना है। देखिए, आपने बहुत ज़्यादा यदि मतलब परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आपने डॉक्टरों को दिखा दिया, बहुत ज़्यादा आपने दवाइयाँ करवा ली, बहुत ज़्यादा मतलब आपने हर एक चीज़ कर ली, लेकिन फिर भी आपके जीवन में संतान की कमी बनी हुई है, तो आपका ये उपाय आपको करना है। बहुत आप दुखी हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पूरा का पूरा आपको मैं उपाय बताने वाला हूँ, ध्यान से आप उपाय सुनिएगा, समझिएगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है, आप सबको पता है, ठीक? तो अभी गुरुदेव की कथा हो रही थी, आज से 4-5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा हो रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा? पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब आपने भी देखा होगा कि गुरुदेव के पास पत्र के द्वारा मनोकामनाएं पहुंचती हैं, ठीक? तो जब गुरुदेव के पास मनोकामना लोगों ने पहुंचाई तो वहां उन्होंने देखा गुरुदेव ने कि ज़्यादातर लोगों की क्या है, केवल और केवल एक ही मनोकामना है। क्या है कि गुरुदेव, हमारा जो संतान है वो नहीं हो पा रही, हमारे विवाह को काफ़ी ज़्यादा समय हो गया, लेकिन अभी भी हमारे जीवन में संतान की कमी बनी हुई है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे जीवन से संतान की कमी दूरी हो जाए, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना। तुम्हारा जो भी संतान है, अगर नहीं हो पा रहा, तुम्हारे अगर विवाह को बहुत ज़्यादा समय हो गया, नहीं हो पा रहा संतान, तो ये उपाय करना, अवश्य रूप से संतान प्राप्ति होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जाके घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में 1 से 1.5 महीना बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा पूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारी जो संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, अभी हम डॉक्टर से मिल के आए हैं, डॉक्टर ने बताया कि आपके जीवन में संतान प्राप्ति होगी ही होगी। तो गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी जीवन में भी खुशियाँ आना शुरू हो गई हैं, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ, ठीक? तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो एक नारियल और सफ़ेद कपड़े का उपाय है। अब नारियल और सफ़ेद कपड़े का उपाय आपको देखिए करना कैसे, वो भी हम बात कर लेते हैं। इस उपाय में आपको बहुत ही सिंपल सा बता रहा हूँ। इस उपाय में आपको एक क्या चाहिए, इस उपाय में आपको एक चाहिए नारियल, ठीक? नारियल आपने ले लिया। अब नारियल कौन सी होनी चाहिए? देखिए, नारियल कोई सी भी हो सकती है, गुलाब के ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए नारियल आप ले लीजिए। बस 1-2 चीज़ का ध्यान रखना है कि वो कच्ची नारियल नहीं होनी चाहिए, पक्की नारियल होनी चाहिए, ठीक? पहली चीज़। उसके साथ दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि जो नारियल है वो कहीं से भी ख़राब नहीं होनी चाहिए, ठीक है? बाहर से तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, ठीक? उसके साथ आपको एक सफ़ेद कपड़ा ले लेना है। सफ़ेद कपड़ा आपने ले लिया। सफ़ेद कपड़ा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप सफ़ेद कपड़ा ले लेंगे, सफ़ेद कपड़ा लेने के बाद आपको उसको बांध लेना, उसमें जैसे पोटली बांधते हैं ना, सेम टू सेम आपको बांध लेना है, ठीक? बांध लिया। बांधने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बांध लिया, बांधने के बाद जितनी भी महिलाएं हैं ना, उसको लेके आपको कहाँ पहुँच जाना है, सीधा सीधा शिव मंदिर, ठीक? शिव मंदिर पहुँच गए।
शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको एक काम करना है, आपको दक्षिण दिशा में खड़े हो जाना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या कर देना है, चुपचाप आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने बाबा भोलेनाथ का ये उपाय कर लिया ना तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होगी ही होगी, और आपके जीवन में अगर संतान की कमी बनी हुई है ना तो संतान की कमी भी दूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय को बहुत ध्यान से करिएगा, इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि इसको एक्चुअल में करना कैसे है। तो देखिए आपको इस उपाय में करेंगे क्या, आपको सफ़ेद आंकड़ा जो होता है ना, आपको क्या करना है, आपको इसमें सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ है ना वो लेनी है। बहुत सारे लोग सफ़ेद आंकड़ा का जड़ नहीं लेता, सफ़ेद आंकड़ा ही ले लेते हैं। तो आपको इस चीज़ से बचना है। आपको क्या लेना है, सफ़ेद आंकड़े की जो जड़ है ना वो लेनी है। ठीक, और साथ साथ आपको एक लाल धागा लेना है। ठीक, लाल धागा जो हम लोग कलावा में बांधते हैं, कुछ भी बांधते हैं, वो चीज़ आपको ध्यान रख देना है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ठीक, आपको कला मतलब लाल धागा लिया, सफ़ेद आंकड़ा ले लिया। अब आपको एक काम करना है, उस जो सफ़ेद आंकड़ा है ना उसको आपको उसी लाल धागे में अच्छे से बांध लेना है। ठीक है, अब जब आपने बांध लिया, बांधने के बाद आपको ये लेके जितनी भी महिलाएं हैं उस लाल धागे में अच्छे सफ़ेद आंकड़े को बांध दीजिए, और बांधने के बाद आपको पहुंच जाना है कहाँ, लेके सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि इसको हम ले जाएंगे और ले जाके बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। ठीक, आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए जिनको पता है कि माता अशोक सुंदरी की जगह कहाँ होती है शिवलिंग पे, उनका तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता अशोक सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने बताया है कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएं मतलब राइट साइड में माता अशोक सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता अशोक सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ये उपाय कर लिया और माता अशोक सुंदरी आपसे प्रसन्न हो गई, अभी उपाय पूरा नहीं हुआ, ध्यान से अर्पित करना है, मनोकामना मांगना है, और मनोकामना मांगने के साथ साथ क्या करना है, उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारे जीवन में संतान की बिल्कुल कमी हो चुकी है। जो भी आपकी दिक्कत हो गया बोल दीजिएगा, कितने मतलब वर्ष हो गए हैं विवाह को, हर एक चीज़ बोल दीजिएगा। ठीक, बोलने के बाद आपको क्या करना है, औषधि के रूप में मांगा, मांगने के बाद वो आपने अर्पित कर दिया। ठीक, अर्पित करने के बाद 10 मिनट बाद उसको आप उठाइए और अपने कमर पे बांध लीजिए। क्यों, क्योंकि वो औषधि है। ठीक है, बांध लिया कमर में, बस कमर पे बांध के आप चुपचाप क्या करिए, घर आ जाइए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उसको आप 1 से 1.5 महीना बांध के रखिए, केवल और केवल 1 से 1.5 महीना आप बांध के रखिए। आप खुद ही देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे मतलब परिवर्तन होता है। आपके अगर जीवन में संतान की कमी है तो संतान की कमी अवश्य रूप से दूरी होगी ही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये उपाय सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा।